एनसीबी ऑफिस पहुंचेगी रिया चक्रवर्ती। आज रिया को ड्रग केस से जुड़े आरोपियों के साथ बैठाकर पूछताछ होगी। मामले में अनुज केसवानी की गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स का कॉमर्शियल एंगल भी जुड़ा। ड्रग चैट मामले में कल रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने 6.5 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रिया ने सुशांत के घर ड्रग्स आने की बात कबूली। एनसीबी रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं। सुशांत के हाउस मैनेजर दीपेश सावंत को 9 सितंबर तक एनसीबी ने रिमांड पर लिया। दीपेश ने खुलासा किया था रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही सुशांत के लिए लाता था ड्रग्स। रिया के वकील सतीश मानचंदे का कोर्ट में दावा, रिया से मिलने से पहले से ही ड्रग ले रहा था सुशांत। सुशांत 20 साल की उम्र से मानसिक बीमारी का शिकार थे। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र। कोरोना के चलते ये सत्र सिर्फ 2 दिन ही चलेगा। सुशांत मामले को देखते हुए हंगामे के आसार। रफाल विमान पर दिख गया पाकिस्तान का डर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान, कोई नए हथियारों से डरा नहीं सकता, जंग थोपी गई तो कड़ा जवाब देंगे। लगातार सीजफायर तोड़कर सीनाजोरी पर उतरा पाकिस्तान, उल्टे भारत पर ही लगाया आरोप। इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को बुलाकर पाकिस्तान ने जताया ऐतराज। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की चिट्ठी हाथ लगी। हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन आईएसआई के लिए काम करता है। सलाहुद्दीन को कहीं ना रोके जाने की भी बात। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दुनिया ने भी माना, बैकफुट पर आया चीन। यूरोपियन थिंक टैंक की रिपोर्ट, भारत के कदम से असमंजस में है चीन, लंबे समय फंसा रह सकता है विवाद। सीमा विवाद पर भारत और चीन की बैठक 7वें दिन भी बेनतीजा रही। चुशूल में ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। कल 4 घंटे तक चली ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत। भारत चीन तनाव पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा हम शांति और सद्भावना चाहते हैं लेकिन भारत की संप्रभुता पर आंख उठाना मंजूर नहीं। वक्त पर सही कदम उठाना जानता है भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 सितंबर को रूस जाएंगे। एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री भी आएंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात संभव। जम्मू कश्मीर डोडा जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़, एक पिका मशीन गन और गोला बारूद बरामद। बीती शाम स्पेशल इनपुट पर सेना और डोडा पुलिस की साझा कार्रवाई। 2021 की शुरुआत में हो सकती है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज राज्यों के राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा होगी। आज प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की अहम बैठक। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी विश्वनाथ को मुक्त कराने पर चर्चा। सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर को उड़ाने की धमकी दी गई। दाऊद के नाम से दुबई से 4 बार फोन आया। मातोश्री की सुरक्षा बढ़ाई, पुलिस की जांच शुरू। भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मुकदमे में दूसरे चरण की आज से सुनवाई। ब्रिटेन की अदालत में होने वाली इस सुनवाई में नीरव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होगा। करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। एनसीबी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का पर्दाफाश किया। 48 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। विदेशियों समेत 7 लोग गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में एक अफ्रीकी पुरुष और म्यांमार की एक महिला भी शामिल। देश में कोरोना का आंकड़ा 41 लाख के पार। एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में रिकॉर्ड 90,633 नए मामले, 1,065 लोगों की मौत। रूस के एक शीर्ष अधिकारी का बयान, अगले हफ्ते से कोरोना वायरस की वैक्सीन आम जनता के लिए जारी की जाएगी। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा बीते 72 दिन का रिकॉर्ड। 26 जून के बाद कल पहली बार 3,256 केस मिले। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 36,046 टेस्ट किए गए। संक्रमण दर 9.03%। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23,350 नए केस सामने आए। इस घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 328 मरीजों की मौतें हुई हैं। राज्य में 7,826 मरीज ठीक भी हुए। कल मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,910 नए केस सामने आए। मुंबई में इस दौरान कोरोना से 37 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 7,869 मौतें हो चुकी हैं। 5 महीने बाद आज से दिल्ली मेट्रो 3 चरणों से शुरू
हो रहा है। मुसाफिरों को नियमों का पालन यहां पर करना होगा। मास्क पहनना जरूरी। सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान होगा। आज और कल मेट्रो की सिर्फ येलो लाइन चलेगी। 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल होगी। इस दिन से टाइम टेबल भी सामान्य होगा, लेकिन कोरोना की वजह से गाइडलाइन लागू रहेगी। दिल्ली से सटे नोएडा की एक्वा लाइन मेट्रो आज से शुरू। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। मेट्रो में जगह जगह मार्क लगे हैं, लोगों को वहीं खड़े होना जरूरी होगा। आज से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मेट्रो सेवा शुरू। समय में कोई बदलाव नहीं किया गया। लखनऊ मेट्रो में पहले 1200 से 1300 लोग एक साथ यात्रा करते थे, लेकिन आज से एक बार में करीब 350 लोगों को ही